तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे अलिक्स इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटी। तो इसमें हम आज के पहले वीडियो में तो सबसे पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी का इन्वेंशन किसने किया। तो सबसे पहले तो हमारे कहानी बताई जाती है कि एक एप्पल का पेड़ था, उसके नीचे सर आइजैक न्यूटन बैठे थे और सर आइजैक न्यूटन के ऊपर कुछ सफरचंद गिर गया, तो वहाँ से कहानी बनती है। तो ये ग्रेविटी इतनी सिंपल कहानी नहीं है जितना हमको बताया जाता है कि एक एप्पल गिरने से इतनी बड़ी कहानी नहीं बनी। तो ये ग्रेविटी को खोज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों की अपनी पूरी ज़िंदगी निकल गई। और जो न्यूटन थे, उस न्यूटन ने तो उनका तो बहुत बड़ा इसमें इनोवेशन था, मगर ये जो ग्रेविटेशन की एक्चुअल में इन्वेंट किसने किया तो ये बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने इस पर थ्योरी दी, मगर ग्रेविटेशन में जो न्यूटन थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो कितना बड़ा हाथ था तो देख लेते हैं हम वो कितना बड़ा हाथ है। तो देखो, ऐसा माना जाता है कि एक एप्पल का पेड़ था और उस एप्पल के पेड़ के नीचे एक जो हमारे जाने माने साइंटिस्ट है वो न्यूटन ऐसे आराम से सो रहे थे। तो वो सो रहे थे, जाग रहे थे, इनसे इस बात से हमें मतलब नहीं है। एक एप्पल का पेड़ है, तो एक एप्पल का पेड़ सपोज दैट ऐसे नीचे गिर गया। तो सोते सोते हुए न्यूटन के दिमाग में ख्याल आया कि ये साला ये जो एप्पल है वो वर्टिकली ही क्यों नीचे आ गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी जा सकता था, ऐसे कुछ एंगल बना के भी जा सकता था, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। या तो एप्पल वो ऐसे भी गिर सकता था, मगर वो एप्पल ऐसे एकदम वर्टिकली डायरेक्शन में ही अर्थ की ओर गिर गया। तो उन्होंने बहुत सारा क्या किया, वो बैठे आराम से और उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी और बहुत सारा कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन किया, और हमको एक बात बताई, ये जो एप्पल है वो एप्पल वो सिर्फ अर्थ के डायरेक्शन में ही, अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में गिरता है। तो चलिए हम इस बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये जो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अर्थ क्या कर रही है, मस्ट बी अट्रैक्टिंग किसको अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, इस एप्पल को, अट्रैक्टिंग एप्पल टुवर्ड्स द इटसेल्फ, यानी कि ये अर्थ क्या कर रही है, इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है खुद की तरफ। और दूसरा एक पॉइंट हम लिखेंगे, ये जो एप्पल की जो गिरने की जो डायरेक्शन है वो किसकी ओर है, इस अर्थ के सेंटर की ओर है। ओके, तो हम दूसरा पॉइंट लिख देते हैं यहां, दिस फोर्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। ये दो पॉइंट हम इंट्रोडक्शन में देखे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने अब तक के बहुत सारे फोर्स डिस्कस किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और बहुत सारे ऐसे फोर्स है, वो सारे के वो जो फोर्स है वो कोई फोर्स अट्रैक्टिव होता है, कोई फोर्स रिपल्टिव होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर सेम चार्जेस है उस पे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरा क्या किया, एक प्रोटॉन ले लिया और इन दोनों को नजदीक लाया तो एक दूसरे की ओर ये अच्छी तरह से अट्रैक्ट हो देते हैं। मगर ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वो भी पॉइंट हम लिख देते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स is the only attractive force, और इसका जो इन्वेंशन है ये तो न्यूटन ने किया, ये तो सिंपल सी बात है। अब हम देख लेते, हम ये जो बार बार बोलते थे कि ग्रेविटेशन, मगर ये एक्चुअल में ग्रेविटी और ग्रेविटेशन इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो चलिए हम वो डिफरेंस देख लेते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। तो हेडिंग लगाई जाए डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। तो देखो दोस्तों, हम डिफरेंस देखेंगे ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में। तो सबसे पहला मुद्दा हमारे पास एक क्या है, प्यारी से एक अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ में क्या कर रहे हैं हम, ऐसे शांति से बैठे हुए हैं, और ये मेरी कोई ना कोई बॉडी है, ये हो गई बॉडी, और ये क्या है, अर्थ है। तो मेरी बॉडी और अर्थ, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये बॉडी और अर्थ, इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। ये तो पॉइंट क्लियर है। अब देख लेते हैं हम ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, सपोज दैट मान लो कि ये मैं हूं और ये क्या है, मेरी फ्यूचर वाइफ है, फिलहाल तो नहीं है। तो देखो ये क्या है, ये मैं हूं, ये भी मैं हूं, इसका मतलब क्या है, बॉडी है, और ये भी वो उसकी क्या है, बॉडी है। तो हम दोनों के बीच में ये कुछ ना कुछ तो एक अट्रैक्शन होगा। हमको न्यूटन ने बोला कि दुनिया की हर एक चीज में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो एक बॉडी और दूसरी बॉडी, इस बॉडी में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। समझ में आ गया। सबसे पहला मुद्दा क्या है, अर्थ और कोई भी बॉडी हो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी, और कोई भी दो बॉडी हो, उन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन। तो इसी टॉपिक्स को, इन दोनों टॉपिक्स को हम कुछ अच्छी तरीके से लिखते हैं, तो कुछ अच्छी तरीके से लिखेंगे। देखो जरा इसको, ये तो आप समझ में आ गए आपको। अब इसको हम कुछ थ्योरी में लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहला मुद्दा, ये ग्रेविटी या और ग्रेविटेशन, ये दोनों भी एक फोर्स है। तो इसका हम लिखेंगे ग्रेविटी इज द फोर्स। ये क्या है, ग्रेविटी इज द फोर्स, और किन दोनों के बीच में है, अकरिंग बिटवीन बॉडी और अर्थ, अकरिंग बिटवीन बॉडी एंड अर्थ। समझ में आ गया। अब देख, इसको ग्रेविटेशन को आप लिखते हैं। दूसरा मुद्दा हम लिखेंगे ग्रेविटेशन, और ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, इसलिए हम इसको लिखेंगे इज द फोर्स। और ये किन दोनों के बीच में है, अकरिंग बिटवीन टू एनी बॉडीज। समझ में आ गया। ये इसको नोट कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आगे का टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।